हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है। भगवान बांझन को पुत्र देते हैं, अंधा को आग देते हैं, निर्धन को धन देते हैं, घर में सुख शांति आती है। इसलिए एक कथा जो है अति फलदायक है। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया माई थी और बुढ़िया माई को जो थे 2 बेटे थे। बुढ़िया माई जो थी भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। दोनों जो बेटे थे, बेटे के प्रतिपाल करती थी। दूसरा बेटा जब उसकी जन्म लिया था तो उसके पति का देहांत हो गया था। बेचारी बूढ़ी तो तब हुई जब उसको बेटा और बहू सब तकलीफ दिए। बेचारी पहले से तो बूढ़ी थी ही नहीं। जब उसके पति का देहांत हो गया था तो उसे लगा कि हे भगवान, कौन सा काम करूं जिसमें मेरा बेटा का परवरिश हो और अच्छा से अच्छा पढ़ाई करवा सकूं, अच्छा से अच्छा प्रतिपाल इसे कर सकूं, जिसमें आगे चल के मेरा बेटा कुछ अच्छा काम करे और मेरा नाम हो। धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते बुढ़िया जो थी, जो शिष्या थी, वो बेचारी एक विधवा स्त्री थी। किसी से बात करना भी उसे मुश्किल था, लोग पाप लगा देते। इसीलिए अब निर्णय ली कि हमें कुछ बिजनेस करना होगा। तो उसे आसान में यही मिला कि थोड़ी सी सब्जी टोकरी में लेकर और बाजार में बैठकर वो बेचती थी और अपने बच्चा का परवरिश करती थी। प्रतिदिन रुपये कमाती थी और अपने बच्चों में लगाती थी। बच्चों को पढ़ाई कराने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों बेटा जो था बड़ा हो गया और जब दोनों बेटा बड़ा हो गया तो क्या होता है गुरु भाई बहना, शिष्या बहना सोची कि हे भगवान, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख के लायक बन गया, तो इसका ब्याह कर दूं। अपना बड़ा बेटा को शिष्या बहना ब्याह कर दी और जब ब्याह कर दी तो घर में बहू आ गई। तो कहती है कि ए जी, इस घर में आपकी मां रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। आपकी मां एक साग सब्जी बेचने वाली है और मैं उस घर में नहीं रहना चाहती हूं जिस घर में साग सब्जी बेचने वाली रही। उसका कपड़ा अजीब अजीब रहता है, हम इस घर में नहीं रहेंगे। बेटा बोला, अरे चिंता मत करो, तुम्हें सिटी में हम अच्छा घर में किराया पर लेकर रहेंगे। मां का दुख दर्द पल भर भी नहीं समझा और अपने पत्नी को लेकर जाके पटना शहर में कमरा ले लिया, क्योंकि 2 पैसे अच्छा खासा कमा रहा था, अच्छा सा कोई जॉब कर रहा था। तो अपना पत्नी को लेकर अलग होकर और उसे घर से चला गया। मां को एक बार भी नहीं पूछा कि हाँ, हम मां तुम्हारे पास से जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना खुश थी कि चलो बेटा बहू का खुशी है तो उसी में हमको भी खुशी है। वो चला गया तो कोई बात नहीं, हमें उसका खुशी में दुखी नहीं होना चाहिए। वो मुस्कुराते रह गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसका कलेजा दहल रहा था। अब क्या होता है, छोटा बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो गया तो सोचती है कि हे भगवान, बेटा तो एक बाहर चला गया, दूसरा जगह रहने लगा, तो इसका ब्याह कर देंगे तो इसका पत्नी आएगी तो मुझे भोजन बना कर देगी। 2 पैसा छोटा बेटा भी कमा रहा था, वो मां को ही दे रहा था, उससे अच्छा प्रतिपाल मां कर रही थी। अब 2 पैसा बच रहा हो तो उसे घर द्वार भी बना ली। धीरे धीरे उसका समय भी पलट चुका था। छोटा बेटा के ब्याह के लिए तैयारी कर दी। छोटा बेटा का भी रिश्ता
तय हो गया, एक अच्छे घराने में उसका भी विवाह कर दी। और जब विवाह कर दी तो विवाह करके और नई नवेली बहू आ गई घर में। और जब बहू आ गई घर में तो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रही। और गांव वाले जो पड़ोसन थे वो कैसे कहते हैं गुरु भाई बहना कि कूटनी लग गया, कूटनी लग गया। तो कूटनी लग गया तो कहने लगा कि अरे आपको समझ में नहीं आता है, आप सास को बना के खाना देते हैं, आप अपना जो भी पैसा आपका पति कमाता है घर में बुला रहे हैं, बयान जमा होगा तो दोनों भाई में बंटवारा हो जाएगा। अपना पति के कहिए कि बुढ़िया को यहां छोड़ देगा और आपको भी कहीं डेरा डंडा लेके रहेगा। छोटी वाली कहती है कि ये जी हमको भी शहर में रहने का मन करता है, गांव देहात में नहीं रहेंगे, हमको शहर में ले चल के रखिए ना। छोटा बेटा 1 बार सुना, 2 बार सुना, 4 बार सुना, कई बार सुना, बार बार यही बात सुनने को मिल रहा था, कुछ नहीं जवाब दे रहा था। एक बच्चे हो गए फिर भी जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे दिन भर बीत रहा था, शिष्या बहना का समय भी झुकने वाला था, वो जवाब नहीं दे रहा था। एक दिन पत्नी बोली, यदि इस घर को छोड़कर हमें नहीं ले जाइएगा तो गले में फंसरी लगा के और लटक जाएंगे, अपना प्राण त्याग देंगे, मेरा बच्चा को आप ही पोसिएगा, अपना मां को लेकर रहिएगा। क्योंकि आपका बड़का भैया का शादी हुआ तो 4 दिन भी घर में नहीं रही भाभी, और भैया अपना पत्नी को लेकर चले गए, एक बार ताकने भी नहीं आते हैं कि मां मरती है बचती है, हम क्यों रहेंगे इस घर में। पड़ोसन जो थी, पड़ोसन आकर बोली कि अरे ठीक तो आपकी पत्नी कह रही है, आपको मां घर में भी नहीं रहती है, सप्ताह में 2 दिन चर्चे में चली जाती है, मंदिर में रहती है, बेचारी अकेले घुटन होता होगा। ठीक है तो कहती है इसको कहीं ले जाके रखिए, आप जहां ड्यूटी करते हैं वहीं रखिए। अब क्या हुआ गुरु भाई बहना, बेचारा जो छोटा बेटा था मजबूर होकर, लाचार होकर अपने पत्नी को ले जाकर सिटी में ही, पटना शहर में कमरा लेकर रहने लगा। अब क्या होता है, दोनों गोत्री जो थी, दोनों जेठानी और देवरानी मिल गई, दोनों में बात होने लगा, मीठे मीठे बात प्रतिदिन होता था, दोनों भाई का विचार भी मिलता बनता था। मां अकेले रहती थी यहां, अब दोनों जो भाई है आपस में बात कर रहा है कि भैया मां घर पे अकेली रहती है, अच्छा नहीं लगता है। बड़ा भाई बोला तो मैं क्या करूं, मेरा पत्नी तो घर पे रहने का तैयार नहीं है, अच्छा एक बार कह के देखते हैं। बड़ा भाई अपने पत्नी से बोला तो उसकी पत्नी बोली, ए जी ऐसे नहीं कीजिए, घर का जो जायदाद है वो हम लोग सब बेच खोच दीजिए, और बेच खोच के हम लोग दोनों भाई मिलकर बंटवारा कर लेंगे, और मां को 6 महीना हम रखेंगे और 6 महीना छोटा वाला रखेगा। बड़का को बहुत अच्छा लगा कि चलो अब हम लोग गांव में नहीं रहेंगे और हम लोग यही काम करेंगे। अब क्या हुआ, दोनों भाई मिलकर घर पर गया और मां से बोला, मां क्या तुम्हें नहीं चलना है मेरे साथ। बोला बेटा कैसे जाएंगे ये पुश्तैनिक घर छोड़कर, ये तो मेरा पुश्तैनिक घर है, मेरा पूर्वजों का जगह जमीन है, इसको त्याग कर हम नहीं जाना चाहते हैं बेटा। नहीं मां, इसे त्याग कर तू कैसे नहीं जाएगी, तुम्हें जाना होगा। और गांव में, पूरा नगर में मोहल्ला फैला दिया कि भाई हम अपना घर और जमीन जो है जो बेच रहे हैं। कई लोग आए और जमीन को और घर को भी कीमत दे दिए और रजिस्ट्री हो गया। दोनों भाई मिलकर दोनों पैसे बांट लिया, और जब पैसा बांट लिया तो अपने मां को अपना जहां रहता था वहां ले आया। तो सबसे पहले बड़ा वाला बोला कि हम मां को 6 महीना हम रखेंगे। जब 6 महीना रखेंगे तो बड़ा वाला अपना घर ले गया
तो बड़ी बहू कहती है कि अजी रुपया पैसा लाए तो अच्छा किए, लेकिन एक और ये ऐसे क्यों लाए? उसको बड़े बड़े 2 बच्चे भी हो चुके थे। कहती है कि बड़ा बेटा बोला, अरे मां है, तुम ही तो बोली कि मां को 6-6 महीना बंटवारा करके रखेंगे, तो मां को ले आए तो कौन गलत किए, इसीलिए हम मां को यहां लाए हैं। ठीक है। अब तो सवेरा होते ही बड़ी बहू कहती है कि मां जी मेरा सर में बड़ा दर्द है, पहले ऐसा कीजिए कि सगरो झाड़ू लगा दीजिए। पूरे कमरा में बेचारी बुढ़िया झाड़ू लगाई। मां जी पोछा उठाकर पोछा भी लगा दीजिए ना, तो पोछा भी लगाई। मां जी किचन में देखिए सारा सामान रखा होगा, किचन में जाकर भोजन बना दीजिए। अब बुढ़िया भोजन बनाई। उसके बाद ठीक है मां बच्चों का टिफिन दे दीजिए, बच्चों का टिफिन दे दिया, अपने बेटे को भी भोजन कराया और लंच भी दी। मां मेरा पाँव हाथ बड़ा दुख रहा है, मेरा पाँव हाथ दबा दीजिए। बच्चे पूछा मां वो कौन है, क्योंकि घर बड़ी बहू फिर दोबारा नहीं गई थी, 2 बच्चे बड़े बड़े हो चुके थे। बेटा नहीं जानती हो एक गांव का नौकरानी आई है। नौकरानी? हाँ बेटा, काम में मुझे बड़ी तकलीफ होता था, गांव से नौकरानी लाए हैं। बेटा जो था बड़े तेज था, पढ़ने में बहुत तेज था, बड़ा ज्ञानी था। नौकरानी ही सोच लिया कि नौकरानी है मां, तो उसे मैं क्या बुलाऊं? बेटा दाई मां बोलना। ठीक है दाई मां उसे बोलेंगे, दादी मां बोलेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा दादी मां बोलना। अब बच्चन दोनों दादी मां कहता था। बेचारी बुढ़िया नहीं जानती थी कि मेरा पोता से क्या बताया गया है। अब प्रतिदिन का वही हाल हो गया। बड़ी बहू जो थी, अब खाना बनाने का समय वो किसी के पास चली जाती, किसी से बतौला करने लगती, या तो सोए रह जाती। बुढ़िया उठती और उठकर अपने सारी काम करती। बेटा जो था, बेटा सोचता था चलो मां आई तो अच्छा हुआ, मेरा घर में काम धंधा भी अच्छा से हो रहा है, मुझे करना नहीं पड़ रहा है। ऐसे ज्यादा 3 हिस्सा तो काम हम ही करते थे, मेरा पत्नी तो कम में काम करती थी। बच्चा को नहलाना, बच्चे को कपड़ा पहनाना और घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब तो मेरा ही काम था। माँ आई तो मेरा बोझ भी हल्का हो गया, अब माँ सारा काम संभाल लेती है। बेटा जो था मुस्कुरा मुस्कुरा के अपने माँ से बात किया करता था। माँ बोलती थी बेटा थोड़ा मेरा ये जरूरत है, वो भी पूरा करता था। आपस में जो दोनों पोता है दीदी, पोता बात करता है आपसे में कि ये भैया, जब ये नई दाई माँ रहती, नौकरानी रहती, तो पिताजी उसे माँ माँ कह के क्यों बुलाते हैं? पिताजी माँ कह के क्यों बुलाते हैं? और मेरी माँ जो है वो भी माँ जी कहती है। आखिर ये है कौन? एक दिन रविवार का दिन था और बहू क्या करती थी दीदी, बची खोची भोजन अपने सास को देती थी। माँ जी ये रोटी बच गया है, सवेरे वाला आप ही तो भोजन बनाए थे, 4 रोटी बच गया है, तो ये रोटी खा लीजिए माँ जी, सब्जी फेंका जाएगा। ये शहर है माँ जी, कोई गाय गोरू नहीं रखते हैं, इसीलिए आप ही खा जाइए। कहाँ फेंकेंगे कूड़ा कचड़ा में, आप ही खा जाइए। बेचारी बुढ़िया बासी कुसी खाती थी, सुबह का शाम, शाम का सुबह, रोज वही मिलता था। आपस में दोनों भाई बात किया। रविवार का दिन था तो बुढ़िया के पास बैठकर कहता है दोनों बच्चन की माँ, दादी माँ आपका कहाँ घर है और आप कौन हैं? तो उसे पता नहीं था कि मेरा बहू ने मेरा पोते को क्या सिखलाई है। बोली बेचारी, कह रहे बेटा तू नहीं जानता, तुम्हारा माँ शहर के रहने वाली थी और तुम्हारे पिता से जब तुम्हारा माँ को ब्याह हुआ तो गांव में रहना उसे पसंद नहीं हुआ, तो तुम्हारे पिता से वो बोली कि हमको शहर में ले जाकर रखिए, तो शहर में तुम्हारा पिता ले आया। तुम्हारा पिता जो है मेरा सगा बेटा, बड़ा बेटा है। तुम लोग जन्म लिया तो तुम्हारा पिताजी माता एक बार मुझे खबर भी नहीं दिया, तुम लोग इतना बड़ा बड़ा हो गया है,
अरे मेरा पोता है, हम तुम्हारा दादी माँ हैं, तुम्हारे पिता 2 भाई हैं। अच्छा ऐसा? तो हाँ गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, जब बूढ़ी रात के सुबह में तो बेचारा दोनों पढ़ाई करने चल जाता था और शाम के समय में देखते रहता था कि कब दादी माँ खाती है। तो अपना भोजन, बच्चा जो था अपना भोजन नहीं करता था और जो बासी रोटी वही बहू देती थी, बासी रोटी निकाल के और अपना भोजन दादी को थाली में डाल दिया और बोला कि दादी आपका दांत कमजोर है, आप इस रोटी को मत खाइए, रोटी सूख गया है, ये रोटी खाइए, मेरा नया दांत है, इस रोटी को हम खाएंगे और आप जो है मुलायम मुलायम रोटी खाइए। जो माँ थी वो तमाचा खींच के अपने बच्चे को लगा दी। अरे यह क्या मूर्खता है, इस बुढ़िया को तूने ये रोटी दे दिया, ये खाना दे दिया, तुम्हें हम दूध रोटी दिए थे, बुढ़िया को कैसे दूध रोटी दे सकता है रे? और तू अपना खाना इसे क्यों दिया? सूखे रोटी खाने दो, ये तो घर की नौकरानी है। बोला मां चिंता मत करो, ज्यादा देर नहीं है, दादी माँ इस दुनिया से चल जाएगी, एक दिन नौकरानी तुम्हें भी इस घर में बनना पड़ेगा और ये तो छोटा घर है, हम लोग दोनों भाई मिलकर बहुत बड़ा घर बनाएंगे। ये 1 तल्ला है ना और आप 1 फ्लैट लिए हैं और हम लोग दोनों भाई मिलकर अच्छा सा जॉब करेंगे और बहुत बड़ा घर बनाएंगे, 5 तल्ला बनाएंगे और 5 तल्ला में आपको पोछा लगवाएंगे और आपसे झाड़ू लगवाएंगे और पूरे परिवार को आपसे भी खाना बनवाएंगे। ये मेरा दादी माँ है। बुढ़िया की बहू बड़ी बहू कहती है किसने बोला कि ये दादी माँ है? बच्चन बोला मेरे पिताजी ने बताए, आप बोले थे कि तुम्हारा दादा दादी नहीं है, मर चुकी है, लेकिन पिताजी से हम पूछे कि वो कौन है और अपना घर में उसे क्यों रखे, तो पिताजी बोले कि मेरे दादी है, तुम्हारा दादी है, मेरी माँ है। इसीलिए गुरु भाई बहना, अब क्या होता है कि बुढ़िया जो है, बुढ़िया झरझर आंखों से आंसू गिरा रही है, कर रही नहीं बेटा मुझे बासी रोटी दे दो, हम बासी रोटी खा के गुजर कर लेंगे बेटा, हम ऐसे भी बड़े दुख के साथ अपने दोनों बच्चन को प्रतिपाल किए हैं, नमक पानी पी पी के दिन बिताए हैं, तो बासी रोटी से भी पेट भर जाएगा बेटा। पोता बोला नहीं दादी माँ, हम बासी रोटी भोजन नहीं देंगे, अब अपने माँ को ही सबक सिखाएंगे। कोई भी कहना दोनों बच्चा नहीं मानने लगेगा अपने माँ को। अब जब भी खाना बनता था तो दोनों बच्चन हेल्प करने लगा और बोला कि पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे क्योंकि तू मेरा दादी माँ से काम करवाती हो, तो दादी माँ को हम मदद करेंगे। बहू को सर में आया, वो काम करने लगी। धीरे धीरे 6 महीना पूरा हो गया, छोटा वाला आ गया कि भैया 6 महीना पूरा हो गया, माँ को हम मेरे पास जाने दीजिए, मेरे पास माँ को जाने दीजिए। जो बेचारी बुढ़िया थी छोटे बेटा के पास चल गई। जब छोटा बेटा के पास चल गई दीदी, तो छोटी बहू देखकर बड़ी खुश हुई कि चलिए सासू माँ यहीं आ गए, अब यहीं रहेंगे। लेकिन दोनों सास बहू यही से किसी का शिकायत दूसरे के पास नहीं करना चाहिए। बड़ी बहू अच्छी है, मंझली बहू से नहीं कहना चाहिए, मंझली बहू खचड़ी है, संझली से नहीं कहना चाहिए, और संझली बहू बहुत पाँव दबाती है, छोटकी से नहीं कहना चाहिए, छोटकी बहू मुझे ऐसे करती है, बड़की से भी नहीं बताना चाहिए। सबको बात अपने मन में दबा कर रखना चाहिए, क्योंकि सब एक ही बन जाती है फिर, और सब मिलकर वही करती है जो बड़की करती है। अच्छाई में कोई नहीं, बुराई में सब मिल जाते हैं। दीदी भगवान का भजन होगा, कोई अच्छा रामायण होगा तो वहां 10 व्यक्ति जुटेंगे, लेकिन नाच मोजरा यदि होगा तो वहां पर इतना लोग जुटेंगे कि खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। जो बुराई है जल्दी फैलता है, अच्छाई है बड़ा धीरे धीरे। तो हुआ क्या, बड़की बहू की शिकायत अपने छोटकी बहू से बुढ़िया लगाने लगी। क्या कहूं बेटी,
6 महीना तो बड़ा घुट घुट के रहा बीता मेरा। एक यही डर था, दोनों पोता मेरे ही साइड ले लिया और मेरा साथ दिया। वो तो कहता है कि माँ को अपना सबक सिखा देंगे, माँ को तो हम भी झाड़ू लगवाएंगे, पोछा लगवाएंगे। अब छोटी बहू को यही लगा, अरे मेरे सासू माँ वहां 6 महीना रहे, वहां काम किए तो हम काहे नहीं करवाएंगे, हम भी काम करवाएंगे। अब वो भी वही नौकरानी वाला काम करवाने लगी, नौकरानी वाला काम करवाने लगी। जो वहां करती थी वही यहां भी करना पड़ा। घर के झाड़ू पोछा बर्तन समय समय से खाना पीना सब कुछ करना पड़ा। अब तो यहां भी घुटन होने लगा कि हे भगवान, अब तो मेरा ताकतों नहीं है शरीर में, अब हम कैसे करेंगे। धीरे 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 समय में व्यतीत हो रहा है। एक दिन का बात है, छोटी बहू कहती है कि आपका माँ का खर्चा हमसे नहीं चलेगा, आपका माँ का खर्चा हमसे नहीं चलेगा, माँ को घर से निकाल दीजिए। माँ का खेती बाड़ी था घर में, तो सब बेच खोज के यहां एक चटोरी की तरह आ गए हैं मुंह उठा के, तो हम माँ को यहां खर्चा नहीं चलाएंगे। बेटा डांटा अपने बहू पत्नी को, लेकिन पत्नी मानने से इनकार कर गई। लास्ट में बोला कि माँ तू बड़े भैया के पास चला जाओ। यहां छोटी वाली कहती है कि माँ को नहीं रखेंगे, तो माँ यदि वो मर जाएगी तो हम कैसे रहेंगे माँ, इसलिए माँ तू बड़े भैया के पास चला जा। अपना झोला झोपड़ी उठाई बुढ़िया और नहीं बड़े भैया के पास गई, नहीं छोटे के पास, वो सीधे बेचारी स्टेशन चल गई कि हम जाएंगे अपना गांव में, और गांव में जाकर अपना दुखरा मजदूरी करेंगे और किसी के पास अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। दीदी स्टेशन पर जाके बेचारी बैठी हुई थी और दोनों पोता जो था, दोनों पोता स्टेशन के रास्ते से पढ़ने जाता था, वहां से उसका नजदीक पड़ता था, डेरा जो था जहां रहता था वो नजदीक पड़ता था। देखा तो बड़ा भाई कहता है कि ये बाबू देखो ना दादी माँ स्टेशन पे बैठी हुई है। छोटा कहता है हाँ, दोनों चला गया स्टेशन। स्टेशन पर देखता है कि बेचारी बुढ़िया जो है, बुढ़िया बैठी हुई है। माँ तू यहां पर क्यों कर रहे, क्या कर रही हो दादी माँ? बेटा 6 महीना पूरा हुआ तो तुम्हारे छोटे पापा तो मुझे ले गया, लेकिन छोटी माँ घर से निकाल दी। चलो माँ मेरे घर चलो, दादी माँ मेरे घर चलो। पोता दोनों मिलकर लेकर चला गया अपने घर, और जब अपना घर लेकर चला गया तो बड़ी वाली कहती है कि भी 6 महीना तो पूरा भी नहीं हुआ था, बुढ़िया फिर से मुंह उठा के यहाँ चलाई। 6 महीना का बंटवारा था, हम इसको नहीं रखेंगे। आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ, हम इसको नहीं रखेंगे। हम काहे रखेंगे? जो पोता है अपने पिता से बोला कि पिताजी आप दादी को मत रखिए, आप दादी को मत रखिए, दादी को हम रख रहे हैं। आप काहे रखिएगा दादी को? दादी से आपको क्या जरूरत है? दादी को कर्जा भरपाई कर दीजिए। जो बुढ़िया के बेटा था वो बोला कि कैसा कर्जा, दादी को कौन सा कर्जा है? तो पिताजी सबसे पहले दादी आपको 9 महीना पेट में रखी, दूध पिलाई, आपको हरी बीमारी जो था सब करवाई, दुखरा मजदूरी करके आपको पढ़ाई लिखाई। तो ज्यादा नहीं, जो आपको पढ़ाई लिखाई है और जितना दिन दादी सेवा की है वो सेवा कर दीजिए और वही भरपाई कर दीजिए। बाकी दादी आपसे कुछ नहीं मांगती है। उसको मां कहती है अरे हमको दादी कहाँ की है, तो तुमसे नहीं पिताजी से वसूली करना है। बोले कि ठीक है हम कर देंगे। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, बड़ी दिन तक माता पिता बच्चे का परवरिश करते हैं, लेकिन बच्चा नहीं कर पाता है, ये दुनिया का परंपरा है। तो हुआ क्या, बड़ा बेटा जो था अब मां को प्रतिदिन टाइम से भोजन देने लगा, प्रतिदिन भोजन देने लगा और
समय समय से उसको पांव भी दबा दिया करता था। रात्रि में कपड़ा जो था, कपड़ा भी धो देता था बेटा अपने से। धीरे 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 5 साल 7 साल हुआ। जब 5 साल 7 साल हुआ तो बुढ़िया का समय नजदीक आ गया। बुढ़िया का समय नजदीक आ गया तो बुढ़िया कहती है कि बेटा अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब हम इस दुनिया से छोड़कर जाने वाले हैं, अब हम नहीं बचेंगे। बड़का छोटका भाई से हमको मिला दो, छोटका भाई से मिला दो। तो गुरु भाई बहना छोटका के पास बड़का गया और बड़का जाके बोला कि मां बुला रही है, मां बुला रही है तुमसे मिलने को लिए, क्योंकि मां का अंतिम समय आ गया। 8 साल 10 साल से मेरे पास है, एक बार खोज खबर नहीं लिया, तो इसलिए मां तुम्हें बुलाई है। छोटका बेटा गया, छोटका बेटा गया दीदी, छोटका बेटा के हाथ पकड़ के बुढ़िया खूब रोई। और बुढ़िया रो के और कहती है कि बेटा मिलने के लिए बुला रहे हैं, बुलाए थे बेटा, मिल लिए, लेकिन देखो बेटा एक हक तुमसे हम छीनना चाहते हैं। कुछ दिए तो नहीं, लेकिन एक हक हम तुमसे छीनना चाहते हैं बेटा। बड़का बेटा से बुढ़िया बोली कि देखो बेटा जब हम मर जाएंगे तो छोटका भाई को बताना नहीं, मेरा मुख अग्नि देने के लिए कि मां मर गई है, और आके मां को मुख अग्नि दे दो, क्योंकि तू गोद में था और तेरा पिता जब मरे थे तो गांव वाले तुम्हारा गोद में लेकर अंगुली धरवा के और तेरे पिता को मुख अग्नि देवा दिए थे। तो तू ही मेरा भी मुख अग्नि देना, ये मेरा मुख अग्नि नहीं देगा, क्योंकि इसका पत्नी मुझे घर से निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी तो रोक सकता था, लेकिन ये भी मुझे घर से निकाल दिया, मुझे नहीं रखा अपना घर में। इसीलिए हम बस अपने माता का अधिकार छीनते हैं और कुछ नहीं। छोटका बेटा अपने मां को हाथ धर के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बोला नहीं, जब आज मेरा पोता नहीं रहता उस वक्त तो मुझे स्टेशन से खींच के नहीं लाता। आज मेरा बेटा बहू चाहे जितना बदमाश हो या जैसे हो, इन्होंने ही मुझे रखा, जैसे बच्चा में हम इसको पोसे पाले उसी तरह समय समय से मेरा ख्याल रखा, बीमारी दिखलाया, इलाज करवाया, मेरा भोजन का ख्याल रखा, मेरा कपड़ा का ख्याल रखा, मेरा पांव दबाया। इसलिए बेटा का हक नहीं जताएंगे तुम पे, मेरे पास से चला जा। गुरु भाई बहना इतना कहते ही बुढ़िया जो बोली कि हतवाज जुड़ियो शिविग्रह गणतरा परियो से सुनिला नायर जहाँ मारन हो राम। जनमांजल लिए शिव गुरु बन लिया भागीन से, धर ले ली चरण तो हारन हो राम। सब सुख पवली शिव गुरु चरण धरिए के जी, भेजी दाना डोलिया कहारन हो राम। के सेवा ग्रो हम जैबै अपन नाई हारन हो राम। की सेवा ग्रो भेजी दाना डोलिया कहारन हो राम। गुरु भाई बहना भगवान से कहती है कि हे भगवान, सब सुख देख लिए, आपको चरण धरे तो कोई सुख मुझे बाकी नहीं रहा। चाहे जिस रूप से भी मेरा बहू बेटा चाहे जैसा रहे, लेकिन सब सुख मुझे मिला। मेरे पति तो इस दुनिया से चल गए थे तो एक अभागन बन गए थे हम, आपके चरण धरे तो आपके चरण धरने के बाद मुझे खुशी मिला, सुख मिला। लेकिन अब मेरे लिए डोली का हार भेज दीजिए। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ तुरंत बुढ़िया के लिए फूल का डोली लगा दिए और बुढ़िया के कहते हैं हाथ पकड़ के कि चलहूं का चलेंगे बुढ़िया,
चल स्वर्ग लोकवारे, दुनिया में कोई न अब तोहार न हो राम। बेटवा पुतोई अग शिष्या, माया के बाजारिया रे, धनमा है तरवा के छाहन हो राम। कि चलो शिष्या चलो शिष्या, तो हो स्वर्ग लोकन हो राम। भगवान कहते हैं कि ठीक है, फूल के डोली का तूने आदेश दिया, हम लगा दिए हैं डोली, अब डोली में चल के बैठ जाओ। अब इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं, मोह माया त्याग दो। तो माया का बाजार था। झर झर गिरई रामा, नैनमा से लोरवा हो, शिव गोरो आगे लन हमारन हो राम। बहुआ के हाथ धरी रोवेला ससुइया जी, सुनो बहुआ बचन हमारन हो राम। किया हो रामा अब तो हरे घरवा खाली होई जाए तो हो राम। पोतवा के हथवा धरी रोवे लागी दादिया हो, सुनु बेटा बचन हमारन हो राम। कि बबुआ नहीं मिले तो अब दादी के प्यार न हो राम। दूधवे नहैया बबुआ, पुतवे पजाई हो, करिहा नायापन खुशी बेहवार न हो राम। अपने बेटा को पोता को आशीर्वाद दे दी बुढ़िया, और बहू से कहती है कि बहू इतना दिन रह के हम तुम्हारे साथ घर में हम टाड़ रहे थे, अब तुम्हारा घर खाली हो जाएगा बेटी, अब हम इस दुनिया से छोड़कर जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, छोटा बेटा टकर टकर देखते रह गया, और बड़ा बेटा के हाथ पकड़ के कहता है कि बेटा हम इस दुनिया से छोड़ के जा रहे हैं, अपना संसार संभालना, हम जा रहे हैं। बुढ़िया दम तोड़ दी। बुढ़िया जब दम तोड़ दी गुरु भैया गुरु बहना, तो दोनों बेटा छटर पटर कट करके रोने लगा। बहू जो है बहू भी रोने लगी कि आज मेरे सासू माँ इस दुनिया से चल बसी, आज मेरे सासू माँ। जो पोता है पोता भी रोने लगा। लोग वहां पर अड़ोस पड़ोस जुट गए, मोहल्ले वाले, और कहने लगे भाई रोने गाने से क्या होगा। छोटा बेटा जो था छोटकी पतोह के लाने गया, छोटकी पतोह आई तो सासू में लपट के रोती है कि सासू माँ मेरे मर गई, हम सासू माँ को हाथ के हथेलिया पर रख रहे थे, और मेरे सासू माँ जो हैं पता नहीं मेरे घर से कब चल गए, मुझे पता ही नहीं। जो दोनों बच्चा है बड़का के बेटा कहता है बस करिए बस करिए, यहाँ सबको पता है, आप नहीं जानते हैं। जो मेरे छोटे पापा हैं, दादी माँ अपने माँ कहने का उसे अधिकार भी छीन कर लेकर चल गई। पूछिए, अब छोटी बहू का तो हक बक बंद हो गया। अर्थी उठाए गुरु भाई बहना और मसान घाट लेकर गए, और मसान घाट ले जाकर बुढ़िया को अग्नि संस्कार किए। जो बड़ा बेटा था मूग अग्नि दिया, कर्मठ किया। दोनों भाई मिलकर कर्मठ करके अपना बुढ़िया का कार्य संपन्न कर दिया। दोनों भाई अपना अपना जगह पर रहने लगा। जो दोनों पोता था बुढ़िया के आशीर्वाद से बहुत बड़ा अफसर बना, और बड़ा बेटा भी जो था भगवान के दया से आगे का बहुत ज्यादा विकास किया। और जो छोटा था उसको तड़पना पड़ा अन्न के लिए भी, इतना मुश्किल उसका जीवन में आया क्योंकि चलते समय माता श्राप दी थी। तो लोग कहते हैं कि पिता को जो श्राप है लगता है लेकिन माता को नहीं, लेकिन आहट निकलता है आत्मा से तो श्राप तो सबको लगता है। एक कीड़ा मकोड़ा है उसका भी श्राप लग जाता है, जो कि उसका वो चल नहीं पाता है वो भी श्राप देता है तो श्राप लग जाता है।
तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।